हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज डीवीपीएसटी का पहला दिन था और हम सब बहुत डर रहे थे कि क्या होगा हमारा, क्या नहीं। इसलिए मैं भी बहुत डर रही थी। इसीलिए आज मैं, मेरी एक दोस्त का डीवीपीएसटी था यहीं पुलिस लाइन में, इटावा पास में, तो मैं उसके साथ चली गई थी ये सब जानने के लिए कि क्या प्रोसेस होती है वहाँ पे, क्या नहीं। तो देखो, वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वीडियो यहाँ कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि उनकी एक पर्सनल प्राइवेसी भी होती है। तो मैंने वीडियो तो नहीं लिया, क्योंकि मुझे बस प्रोसेस देखनी थी और वो बताना था। तो मैंने आज अपने आंखों देखी प्रोसेस बतानी है, क्योंकि मुझे जितना डर लग रहा था, वैसा ही मुझे लग रहा था कि आप सभी को लग रहा होगा। तो मैंने आज पर्सनली जाके सारी चीज़ें एनालाइज कर ली हैं। कोई डरने की बात नहीं है। वो लोग इस माइंडसेट से बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं कि हमें निकालना है वहाँ से। वो लोग बहुत पोलाइट और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की हाइट थोड़ी बहुत इंचेस में कम जा रही है तो वो लोग बार बार नाप रहे हैं, इसीलिए ताकि हमारी कोई दिक्कत ना हो। वो निकालने के माइंडसेट से बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने जो प्रोसेस देखी वो मैं बता रही हूँ, वीडियो को अंत तक देखना। वो लोग सबसे पहले आप जब हम गेट पे खड़े होते हैं तो हमारी एंट्री कराते हैं। पहले तो पेरेंट्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, बिल्कुल भी। पेरेंट्स, गार्जियंस, फ़ोन वोन कुछ भी अंदर नहीं जाना है। बहुत ही सलीके से डीवीपीएसटी हो रहा है, बिल्कुल डरने की भी बात नहीं है और कोई भी घपला नहीं हो रहा है, कोई भी इशू नहीं है। पेरेंट्स हमारे बाहर रहेंगे। हम जो स्टूडेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट अपने लेके गेट पे एंट्री कराएंगे। आधार कार्ड वो चेक करते हैं, आधार कार्ड से आपका थंब लगवाएंगे, वैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपने एग्ज़ाम दिया था, वही स्टूडेंट है जिसने एग्ज़ाम दिया था। वो ये चेक करेंगे। जैसे ही वो आधार वेरिफिकेशन करेंगे, वैसे ही अंदर हमारी एंट्री मिल जाएगी और हम सारे बच्चे अंदर बैठ जाएंगे जाके। फिर वो ग्राउंड में अपने अपने डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए बिठा देते हैं लाइन लगा के, और एक मैनुअल, एक कोड देते हैं और मैनुअल एक फॉर्म देते हैं, जिस फॉर्म को हमें भरना होता है। वो फॉर्म इसलिए भरना होता है क्योंकि देखो, उनको वैसे भी डर रहता है कि कहीं कोई फर्जी ना हो जाए, क्योंकि उनकी जॉब का रिस्क होता है, इसलिए। तो वो मैनुअल फॉर्म में बस ये देखते हैं कि तुम वही बच्चे हो जिसने ये पेपर दिया था। सेम आपको स्पेलिंग, जो आपका डॉक्यूमेंट है, वही पूरी हिस्ट्री उस मैनुअल फॉर्म में भरनी है। वहाँ पे भी एक फॉर्म भरा जाता है, जो फॉर्म वो लोग देंगे। फिर वो फॉर्म वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। वो फॉर्म प्रॉपर भर लेंगे, आपका थंब लग जाएगा वहाँ पे। जब वो मैनुअल फॉर्म भरा जाएगा, फिर वो आपको वहाँ पे बिठा देंगे। फिर आपके पूरे 10 उंगलियों का वेरिफिकेशन करेंगे। आपको वहाँ पे वो इंक पैनल दे देंगे, उसको आप बार बार अंगूठा, उंगली, सारी 10 उंगलियों का वेरिफिकेशन होगा। पेपर में तो सिर्फ 1 उंगली का हुआ था, यहाँ पे 10 उंगली का वेरिफिकेशन होना है। पूरे दोनों हाथ रखवा के आपका फिंगर वेरिफिकेशन करा लेंगे। फिंगर वेरिफिकेशन और फॉर्म, ये 2 चीज़ें हो गई। फिर आपको फील्ड में बिठा दिया जाएगा। फील्ड में बिठाने के बाद फिर 5-5 गर्ल्स अंदर जाएंगी, जहाँ पे आपका हाइट होगा, वेट होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। हाइट में वो कंप्यूटर वाली मशीन है। मैंने अपनी दोस्त से पूछा था कि अंदर क्या हुआ, क्योंकि मैं अंदर तो नहीं गई थी, लेकिन मैंने पूरा अच्छे से पूछ लिया था उससे। तो उसने बताया कि कंप्यूटर वाली मशीन है, जिसमें यहाँ पे एक स्केल टाइप का लगा हुआ है, जिससे हाइट प्रॉपर वो इंचेस में नापते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाइट में कोई कम ज़्यादा ले रहे हो। 1.52 लड़कियों की हाइट चाहिए तो 1.52 होनी चाहिए, और लड़कों की 1.68 होनी चाहिए तो 1.68 होनी चाहिए। मतलब 1 इंच कम नहीं। अगर तुम्हारी कम उन्हें लग रही है, जैसे आप बोलते हो कि सर मैंने घर पे नापी थी तो हमारी तो प्रॉपर थी, यहाँ पे कम निकल रही है, तो वो 2-3 बार आपको उस पर खड़ा करवा रहे हैं वेट मशीन पे। प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं कि आप बाहर ना हो। हम लोग इसलिए डरते हैं, हम लोग यहाँ से माइंडसेट बना के जाते हैं कि वहाँ वो तुरंत निकाल देते हैं, निकालने के बहाने ढूंढते हैं वो लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत पोलाइट है। मैंने भी बात की थी, एक पुलिस वाले अंकल थे, उन्होंने बोला बेटा बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसे ही होगा, बिल्कुल भी ना डरिए। वेट करने के बाद फिर वो हाइट का वेट देखो 40 kg ही मांगा है। मैक्सिमम वेट का कोई इशू नहीं है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ओवर वेट में ना निकल जाऊं, तो ओवरवेट का उसमें कोई सिनेरियो नहीं है। मैंने पर्सनली एक पुलिस वाले अंकल थे, उनसे पूछा कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि ओवरवेट में मैं निकाल दी जाऊँ। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं बेटा, मिनिमम वेट 40 किलो मांगा है, मैक्सिमम वेट का कोई इशू नहीं है और आपका मैक्सिमम वेट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ तो और भी मोटी मोटी गर्ल्स आई हैं, अगर ऐसे मैक्सिमम वेट पे निकाल दिया जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। वो क्राइटेरिया देंगे ना कि इतने वेट
अगर इतने से अबव वेट है तो आपको निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा, ऐसे हम निकालने लग गए तो बच्चे तो कोर्ट चले जाएंगे ना। तो ओवरवेट वाले बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं, ओवरवेट का कोई इशू नहीं है। ओवरवेट का इशू बाद में लास्ट में हो सकता है, जब हमारी रनिंग हो जाएगी उसके बाद में ओवरवेट का इशू भले ही हो, अभी कोई ओवरवेट का इशू नहीं है। हाइट और वेट नापा भले ही जा रहा है, हाइट 152 गर्ल्स की चाहिए और 40 kg वेट चाहिए। बॉयज़ में चेस्ट भी नाप ले रहे हैं वो लोग। इसके अलावा 3 या 4 बजे पे वो लोग रिज़ल्ट लगा देते हैं। 4 बजे पे उस लड़की का रिज़ल्ट आ गया था, जो मेरे साथ गई थी मेरी दोस्त, उसका 4 बजे पे रिज़ल्ट भी आ गया था और वो DBPST में पास भी हो गई है। उसकी तो टेंशन ख़त्म हो गई, मुझे आज बहुत टेंशन थी, मेरी भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम इतनी होनी नहीं है जितनी मुझे लग रही थी। तो जो भी मेरी दोस्त डर रही थी कि DBPST में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड से एंट्री होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं, मैनुअल फॉर्म भरो और उसके साथ जो आपके हाँ ये बहुत ज़रूरी है, देखो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने बहुत ज़रूरी हैं। वहाँ पे कोई भी जीरोक्स कॉपी ले तो जाते हैं क्योंकि वो डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे, लेकिन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होने चाहिए। मेरी एक दोस्त गई थी, वो बता भी रही थी कि एक बच्ची के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं था, तो उसने एफिडेविट दिखाया तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं एफिडेविट नहीं चलेगा, वो आप लेके आइए। ऐसा नहीं है कि निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसने उसको हटा दिया कि जाइए आपका नहीं होगा, उनको बता दिया कि आप मंगवा लीजिएगा, क्योंकि जब हमारी होम डिस्ट्रिक्ट में ही है तो 1-2 घंटे में तो आप ला ही सकते हो। और सुबह 8 बजे बुलाया गया है, 8 बजे आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। जब 8 बजे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाएंगे तो 2-3 घंटे में तो आप कितनी भी दूर हो, इतना दूर तो होता नहीं है, होम डिस्ट्रिक्ट से कितना दूर होगा, 1 घंटे या 1.5 घंटे की रास्ता है, तो आप अच्छे से ला भी सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो आसानी से जाओ, अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, कोई डरने की बात नहीं है। वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, अच्छे से जाएंगे हम लोग। और मेरा 30 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप लोगों का कब है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिन बच्चों की रनिंग नहीं हो रही है वो अब रनिंग पे थोड़ा सा मेहनत कर लो यार, कोई इशू नहीं है, रनिंग ही तो रह गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हमारा हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे और उसमें एफिडेविट और जो निवास प्रमाण पत्र और OBC सर्टिफिकेट है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, वो उसकी डेट देख रहे हैं वो लोग। 10th 12th आधार कार्ड, उसके अलावा वो उसकी डेट भी देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी गर्ल्स का भी, एक मेरी फील्ड में एक गर्ल आती थी जिसका ये इशू था कि उसका 2021 का ये था निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसके लिए इशू है और उसके लिए एफिडेविट भी नहीं चल रहा है। उसकी वो जो उन्होंने डेट दी है 1 अप्रैल 2023 के बाद की, उसी डेट से वो देख रहे हैं। उसकी डेट तो ज़रूर ही देखनी है, तो आपको उसका सोच लेना है कि क्या करना है। और आपके वो वाले आई एम श्योर वो सारे होंगे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास, तो घबराएं नहीं, अच्छे से जाएं। आके मैं वीडियो बनाने लगी हूँ क्योंकि मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी वीडियो की बनाने की, इस चीज़ की कि मैं जिस चीज़ के लिए डर रही थी मैं सबको ये बता दूं कि कोई डरने की बात नहीं है। अच्छे से आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। लव यू ऑल, टेक केयर, अच्छे से रनिंग करो। अब कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आप लोग अच्छे से रनिंग कर लो, कोई इशू नहीं है यार, अच्छे से हो ही जाएगा। अब इतना डर लग रहा था, डरो नहीं। हाँ, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है वो अपना देख लें थोड़ा सा, क्योंकि अब जो है प्रोसेस वो फॉलो तो करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट करें। बाय बाय।